हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश विराट की कॉमिक्स, जो कि ये पार्ट 4 है। दोस्तों, विराट का पार्ट 4, इसका पहले भी हम लोग 3 पार्ट पढ़ चुके हैं और ये पार्ट 4 का पार्ट 1 है। चलिए शुरू करते हैं। विराट 4। रूपांतरकार हनीफ अजहर, चित्रांकन कदम स्टूडियो, संपादक मनीष गुप्ता। सुंदरगढ़ राज सिंहासन के लिए सुंदरगढ़ की जमीन पर बोए षड्यंत्रों के बीज ने आज एक ऐसे भयानक वृक्ष का रूप ले लिया है जिसकी भयानक जड़ें भीषण रूप से फल फूल रही हैं। इस वृक्ष को खाद पानी दे रहा है सुंदरगढ़ का सेनापति काल भैरव, और इसके लिए वह सहायता ले रहा है शैतानी शक्तियों के स्वामी अपने गुरु प्रचंड देव की। और उनका निशाना एक ही है, सत्य का पुजारी नगर प्रमुख विराट। और जैसे जैसे षड्यंत्र के इस वृक्ष की जड़ें मजबूत हो रही थीं, वैसे वैसे विराट उनमें फंसता जा रहा था और हो रहा था बदनाम। प्रचंड देव की दो तिलिस्मी शक्तियां, अंगला और मंगला, विराट और उसके घोड़े तूफान का रूप ले रही थीं, और विराट बनकर वह नगर की स्त्रियों का अपहरण करने लगीं और किसानों पर अत्याचार करने लगीं। यह अन्याय है न्याय प्रमुख विराट। आह! और यह उस बदनामी का ही प्रभाव था कि आज वही उसके विरुद्ध खड़े हो गए जो उसे अपना मसीहा मानते थे। तुम इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते विराट। तुम्हारी वजह से हमारा और हमारी बहू बेटियों का रास्ते पर चलना दूभर हो गया है। तुम हमारे लिए एक मुसीबत बन गए हो। हमारे सुख चैन में आग लगा रहे हो तुम। इसे हम अपना रक्षक समझ रहे थे, लेकिन यह तो भक्षक निकला। मारो इसे, हाँ हाँ, मारो मारो। लोगों के हाथों से पत्थर निकल पड़े। जिनका निशाना था वह सच्चाई की राह पर चलने वाला, सदा पाप से लड़ने का प्रण लेने वाला, दूसरों के दुख दर्द के लिए अपनी जान निछावर करने वाला। खून से सराबोर होता जा रहा था उसका शरीर, लेकिन होठों पर मुस्कान और चेहरे पर दृढ़ता अभी भी विराजमान थी। धैर्य और संयम का दामन अभी भी उसके हाथ में था। मुझे पत्थरों से छलनी करने में प्रयासरत ये लोग सच्चाई से अनजान हैं, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ईश्वर, इन्हें क्षमा करना। सच्चे हृदय से उन्हीं के लिए प्रार्थना कर रहा था वह महाबली जो उसे कष्ट पहुंचा रहे थे। उसके शरीर में मौजूद रक्त के एक एक कतरे को माटी में मिला देने को उतारू थे, और वे शायद अपने उद्देश्य में सफल हो भी जाते अगर उनके बेरहम हाथों से जंजीर बनकर ना लिपट गई होती वह सिंह गर्जना। रुक जाओ! नटवर था वह। खबरदार, अब जिसने भी पत्थर उठाया या अपना कदम आगे बढ़ाया, सौगंध है विराट की, उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। सभी को मानो सांप सूंघ गया। भाग खड़े हुए सभी वहां से। तुम सब तलवार की भाषा समझते हो, भाग क्यों रहे हो? आओ, अब पत्थर उठाओ, मारो मेरे मित्र को। क्रोध से सूखे पत्ते की तरह कांपते नटवर को विराट ने शांत किया। शांत मित्र नटवर, ये लोग बेकसूर हैं। ये मेरे खिलाफ बुने जा रहे षड्यंत्र से अनजान है। आओ मेरे कक्ष में चलो। मैंने पता लगा लिया है विराट, तुम्हें बदनाम करने का यह घिनौना खेल दो ऐसी मायावी जादूगरनियां खेल रही हैं जो कहीं भी कभी भी आ जा सकती हैं और किसी का भी रूप धर सकती हैं। ओह! ऐसा है तो सबसे बड़ी विकट है, तो स्थिति बड़ी विकट है नटवर, क्योंकि अगर दुश्मन सामने हो तो उसका मुकाबला आसानी से किया जा सकता है, किंतु इन मायावी शक्तियों का मुकाबला कैसे किया जाए, इसका कोई उपाय मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसका उपाय मेरे पास है मित्र। यह जादुई हीरा जिसे कल जंगल में मुझे एक फकीर बाबा ने दिया था, उन्होंने कहा था कि इस हीरे को धारण करने वाला व्यक्ति जैसे ही इसमें झांक कर देखेगा तो उस पर छिपकर वार करने वाले हर संकट को यह हीरा सामने ले आएगा। अपनी हिफाजत के लिए इसे अपने पास रखो विराट। नटवर ने वह जादुई हीरा विराट के हाथ में रख दिया। विराट ने जैसे ही उसमें झांका, अरे, इसमें तो कुछ दिख रहा है। मेरे कक्ष के बाहर छिपी दो विचित्र सी स्त्रियां, कहीं ये दोनों ही तो नहीं हैं मुझ पर आए संकट का कारण। विराट नटवर को लेकर चुपचाप अपने कक्ष के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा। जल्द ही पकड़ी गईं। विराट और नटवर ने उन दोनों स्त्रियों को दबोच लिया, लेकिन वे दोनों स्त्रियां और कोई नहीं, अंगला मंगला थी। ओह! जो स्वामिनी थी सैकड़ों मायावी शक्तियों की। अरे! दोनों नागिनों का रूप धरकर विराट और नटवर के हाथों से फिसलीं और भयंकर रूप धारण करती चली गईं। हा 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 हा। ओह! पकड़ो इन्हें। हा 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 हा। हम हवाएं हैं,
हमें पकड़ना तुम इंसानों के वश की बात नहीं। धड़ाक धड़ाक। तुम हमें कभी नहीं पकड़ सकते। हा 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 हा। विराट और नटवर की फटी फटी आंखों के सामने ही हवा में विलीन होती चली गई अंगला मंगला। जल्द ही पास ही के एक उपवन में नजर आईं। नगर प्रमुख विराट को अपने जाल में फंसाने का जो कार्य हमें सेनापति जी ने सौंपा था, उसमें अब विघ्न पड़ सकता है, क्योंकि उसे हमारा पता चल चुका है। हमें अपना कार्य जारी रखना होगा। अब उसे करने का अपना रास्ता थोड़ा परिवर्तित करना होगा, और उस रास्ते को ढूंढने के लिए हमें कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, वह हमारे सामने ही मौजूद है। सही कहा। अंगला मंगला को सामने जो दूसरा रास्ता नजर आ रहा था, वो से उप सेनापति दुर्जन और न्याय प्रमुख की पुत्री यशोधरा के रूप में था। मेरे रास्ते से हट जाओ दुर्जन। बीते हुए अतीत से अब मेरा कोई संबंध नहीं। तुम भी उसे भुलाने की कोशिश करो। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता यशोधरा। मैं लाख लाख चाहकर भी उस प्यार को नहीं भुला सकता जिसका एहसास तुमने मुझे दिलाया है। समझने की कोशिश करो दुर्जन। एक अभागन विधवा कभी सुहागन नहीं बनती। दुर्जन के होते खुद को अभागन मत कहो यशोधरा। तुमने मेरे दिल में प्रेम का दीप जलाया है। मैं तुम्हारे जीवन में फिर से उजाले भर देना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान के लिए ऐसी बातें मत करो दुर्जन। मेरे पिता उन हाथों में मेरा हाथ कभी नहीं देंगे जो बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं, जिसने कदम कदम पर न्याय का सिर कलम किया है। तुम कहना क्या चाहती हो यशोधरा? अन्यायी सेनापति का साथ छोड़ दो दुर्जन। जिस दिन तुम ऐसा कर दोगे, तुम्हारे लिए प्रेम का द्वार स्वयं ही खुल जाएगा। अगर तुम्हें पाने का यही रास्ता है तो दुर्जन तुम्हारी सौगंध खाता है यशोधरा कि दुर्जन अन्याय के रास्ते पर नहीं चलेगा। अन्याय के पक्षधर सेनापति काल भैरव का साथ छोड़ देगा। पाप और अन्याय का रास्ता छोड़ना इतना आसान नहीं है दुर्जन, क्योंकि उसके लिए सैकड़ों ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिसमें फंसकर मनुष्य एक ही रास्ते पर जाता है, और वो रास्ता है मौत का रास्ता। उप सेनापति दुर्जन का ही रूप धर लिया था उस मायाविनी ने, और जा पहुंची न्याय प्रमुख सत्यप्रिय के सामने। तुम तुम यहाँ? मैं आपसे ही बात बात करने आया हूँ न्याय प्रमुख जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आज भी यशोधरा से प्रेम करता हूँ और उसे अपनाना चाहता हूँ। क्रोध से ज्वालामुखी की तरह गरजा सत्यप्रिय। खामोश। मेरी पुत्री का नाम अपनी जुबान पर लाने का तेरा साहस कैसे हुआ? प्यार, ममता, संबंध संबंध क्या होते हैं? अन्यायी सेनापति काल भैरव का गुलाम यह कभी नहीं जान सकता। यह सब जानने के लिए तो तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा, समझे? मैं तो समझ गई न्याय प्रमुख, पर तुम नहीं समझे कि हम क्या चाहती हैं। ज्यादा देर नहीं लगी अंगला मंगला को सेनापति के सामने पहुंचने में। आज हमने न्याय प्रमुख को दुर्जन के उद्देश्य से परिचित करा दिया है सेनापति जी। आपके शत्रु के हृदय में संदेह के ऐसे बीज बो दिए गए हैं जो कांटे बनकर उसके छल हृदय को छलनी करते रहेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब अंगला मंगला। अब जाओ विराट को मुसीबतों की खाई में धकेलने की तैयारी करो। इधर मैं दुर्जन की मोहब्बत को काल कोठरी के अंधेरे में गर्त करने की तैयारी करता हूँ। चारों तरफ फैला था अमावस्या की रात का ऐसा अंधकार जिसमें अपने से एक हाथ दूर देख पाना भी असंभव था, लेकिन फिर भी यह घुड़सवार अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाए ले जा रहा था, और ऐसा वह इसलिए कर पा रहा था क्योंकि वह जानता था कि उसकी मंजिल कहाँ है और उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। कुछ ही क्षणों बाद वह नकाबपोश उस शयन कक्ष में मौजूद था जिसमें मौजूद थी यशोधरा, न्याय प्रमुख सत्यप्रिय की पुत्री, मेरा शिकार। नकाबपोश ने फुर्ती से झपटकर अपने हाथ में थमा हुआ कपड़ा यशोधरा की नाक पर रख दिया, जिसने यशोधरा की नींद को बेहोशी की नींद में बदल दिया। नकाबपोश ने तुरंत ही यशोधरा के बेहोश शरीर को अपने कंधे पर डाला और उसे लेकर तेजी से बाहर की तरफ बढ़ गया। लेकिन बाहर निकलने का रास्ता उसके लिए अंदर जाने जितना आसान साबित नहीं हुआ। ए, कौन हो तुम? और ये यशोधरा बिटिया को कहाँ ले जा रहे हो? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे यह ज़रूर पता है कि तुम यमराज के पास जा रहे हो। खच खच। नकाबपोश की तलवार के एक ही वार ने उसकी अड़चन को सामने से हटा दिया। अब भला वह वहाँ कहाँ रुकता, लेकिन अपने पीछे वह एक घायल आदमी को छोड़ गया था। उसने जल्द ही यशोधरा के अपहरण की बात को आम कर दिया।
विनायक, बोलो वो कौन था जो तुम्हारी यह हालत करके यशोधरा का अपहरण करके ले गया? वो एक नकाबपोश था मालिक। वो यशोधरा बिटिया को उठा कर ले गया। मैं उसे रोक नहीं पाया मालिक। म, मुझे माफ कर देना। आह। ओह। अपने वफादार सेवक की मौत से कुछ पलों के लिए स्तब्ध हुआ न्याय प्रमुख सत्यप्रिय क्रोध से ज्वालामुखी की भांति गरज उठा। मैं जानता हूं वो नकाबपोश कौन था। वो मुझसे बच नहीं सकता। आज की रात उसके जीवन की अंतिम रात होगी। मैं उस पापी को मौत की नींद सुलाकर ही चैन लूंगा जो है दुर्जन। कौन है? तेरी मौत। ओह, न्याय प्रमुख जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे क्यों मारना चाहते हैं आप? दुष्ट पापी, प्रश्न मत कर, सिर्फ उत्तर दे कि मेरी पुत्री का अपहरण करके तूने उसे कहाँ छिपा दिया है। बोल। टनाक। मैंने यशोधरा का अपहरण किया है? ये क्या कह रहे हैं आप? दुष्ट, मैंने तेरी बात मानने से इनकार कर दिया तो तूने उसका बदला लेने के लिए यशोधरा का अपहरण कर लिया। बता वो कहाँ है। आपको कोई भ्रम हुआ है न्याय प्रमुख जी, लेकिन यह बात आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक आपके हाथों में तलवार रहेगी। उफ। उप सेनापति दुर्जन के एक नपे तुले वार ने पलक झपकते ही पासा पलट दिया। अब तलवार मेरे हाथ में है न्याय प्रमुख जी, लेकिन मेरा उत्तर अभी भी वही है जो आपको भ्रम हुआ है। मैंने यशोधरा का अपहरण नहीं किया, क्योंकि जितना आप उससे स्नेह करते हैं उससे कहीं अधिक मैं उससे प्रेम करता हूँ। मैं 7 जन्मों तक उसकी प्रतीक्षा कर सकता हूँ, लेकिन उसका अपहरण करने जैसा नीच कार्य कभी नहीं करूँगा। अगर अब भी आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो लीजिए, ये लीजिए तलवार, और इससे मेरी गर्दन को धड़ से उड़ा दीजिए। चढ़ा दीजिए मुझे अपनी नफरत की सूली पर। दुर्जन की बातों ने। दोस्तों, हमारे विराट 4 का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है, और अब मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। धन्यवाद।